अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 16 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। जैसे मैं पहले बताता हूँ, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही हैं। इमरान खान साहब ने एक सेमिनार में ख़िताब किया, उन्होंने अपनी वही सारी बातें दोहराई। इमरान रियाज खान के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका भी जिक्र किया। साइफ़र पे स्टैंड रखा उन्होंने, वो इस मामले में पीछे नहीं हट रहे और पीछे भी नहीं हटना चाहिए। यही वो चीज़ है कि जिसने यानी इनसे गवर्नमेंट छीनी गई ना, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट छीन ली गई। और क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो बहुत सी तफसीली बातें की है, मैं उसमें नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैंने आज इमरान खान साहब के चेहरे पे बड़ी रौनक देखी है और मुझे लग रहा है कि कल का इलेक्शन मार कर रहा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत जाएगी। क्या तफसीलात है वो मैं आखिर में बताता हूँ। सबसे अहम जो इशू है कि नैब में तकर्रों और तबादलों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने पर मरासला जारी किया है और कायम मकाम चेयरमैन ज़ाहिर शाह को लिखा है। नैब रेफरेंस के तफ्तीशी अमले मुदाखलत का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा था। ये FIA के कॉन्टेक्स्ट में ही है और नैब में तबादलों पर पाबंदी आयद रखी थी। 19 मई का और 3 जून का फ़ैसला है, बड़ा वाज़ेह है। और इसमें जो मैंने ख़त लिखा, अगर तफसीली बैकग्राउंड पे चल रहा होगा तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ज़िक्र की हैं, बल्कि उन ऑर्डर्स का मैंने ज़िक्र भी किया है। और ये हालिया जो तबादले हैं ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आते हैं और मैंने कहा है कि तबादलों को वापस लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। अगर ना किया गया तो आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। होता क्या है यहाँ, डायरेक्टर जनरल जो है नैब का, वो बेसिकली चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है हर केस का, लेकिन नीचे कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमें बनी होती हैं। या तो डायरेक्टर हेड करता है उसको और नीचे खाली डायरेक्टर की, डायरेक्टर जनरल की बात नहीं कर रहा है, एडिशनल डायरेक्टर और नीचे केस ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, वो ये पूरी एक टीम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हवाले से FIA का जिक्र आया तो वो उसका फ़ायदा ये ले लिया कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से आ गए, एडिशनल डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर जो है ये तो इन्वेस्टिगेशन का सारा प्रोसेस देखते हैं, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं। तो इसका मकसद क्या है? फ़ायदा देना है। जैसे मैं बताता चलूँ आपको कि सारी टीमें तोड़ के रख दो और कल केस में हाँ कहीं भी चल रहे हैं ये नवाज शरीफ ख़ानदान या बाकी लोगों को जो ख़ास तौर पर ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा है उनको फ़ायदा देने की बातें हैं। क्या ये इस तरह की इजाज़त दी जानी चाहिए? मैं नहीं समझता बिल्कुल देनी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में। अले अब आपको लेकर चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीख साज फैसला। जनाब जस्टिस शाही जमील साहब के पास है, बैकग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन का चल रहा है। शॉर्ट में ये है कि पोलिंग एजेंट जो है, अब पोलिंग एजेंट का क्या काम है, यानी उम्मीदवार तो उस इलाके का हो, वोटर भी उस इलाके का था, यानी पोलिंग एजेंट भी एक अजीब सी नॉवेलिटी के साथ इलेक्शन कमीशन है ये कर, वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को सामने रखते जस्टिस शाही जमील के पास डॉक्टर यास्मीन राशिद की ये केस की समाअत हुई थी। बड़ी डिटेल में बहस हुई, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सुना और ये बड़ी वजाहत के साथ बात है कि इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो पाबंदी लगा दी है, फिर वो रीज़न मुख्तलिफ सेक्शंस पढ़ के बताया गए वकला ने और साथ साथ आइन की पोजीशन बताई गई और बताया गया कि ये पोलिंग एजेंट जो है, मिसाल के तौर पर दूर दराज इलाकों में जहाँ इलाके में आप पोलिंग एजेंट तो डरता मुखालिफ उम्मीदवार का सामने नहीं आता ना, कि कल तो वो तो उनके अताब के ज़िम्मे अपना आ जाएगा, ज़ेर ताब आ जाएगा। तो ये वो सारी बातें हैं, लेकिन अदालत ने ये भी, जस्टिस शाही जमील साहब ने ये भी सामने रखी गई जो इलेक्शन कमीशन के कंसर्न है वो बहुत अहम है, सेटिसाइड कर दिया है। अब किसी भी हल्के से हो सकते हैं, लेकिन इसमें कहा को रूल्स बनाने हैं या जो काम अगर करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन ये नहीं कि आखिरी लम्हे के ऊपर 15 तारीख को ऑर्डर कर दिया और 17 को इलेक्शन है, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। एक जो और अंडरटेकिंग लिया लाहौर हाईकोर्ट का, ये तारीख साज फैसला है जस्टिस शाही जमील साहब का, और उन्होंने दोनों पैरामीटर्स को सामने रख के मिसाल साफ शफाफ इलेक्शन कराने का कहा है और इस तरह के इकदाम को अप्रूव नहीं किया गया है। पार्टीज़ की तरफ से अंडरटेकिंग, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अहमद अवैस साहब ने अंडरटेकिंग दिया कि साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, किसी तरह से भी कोई मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और IG पुलिस को कहा गया है कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने में
यानी मुआवनत करें या आसानी की तरफ लेकर चीज़ों को जाएं, और इस तरह की कोई भी खिलाफ वर्जी होगी वह तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगी। मामला निपटा दिया है अदालत ने, और अदालत ने ये सारी जो चीज़ें सामने रखी हैं वो आप दे सकते हैं। मैं फिर तारीफ़ करना चाहता हूँ जैसे शाह जमील साहब की, और हमें इंसाफ अदालतों से मिलना है, ये मैं बारहा कहता हूँ, इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख़ में एक संग मील की हैसियत इस हवाले से रखता है कि इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि जनाब आप हमारे खिलाफ तो एक्शन ही नहीं ले सकते। ये अजीब सी बात ये यहाँ कही गई कि हम हाई कोर्ट के बराबर, फैसला हमारा हाई कोर्ट के बराबर है, लेकिन अब अदालत नहीं है इलेक्शन कमीशन साहब, अदालत नहीं है। और जितनी भी बातें जो की हैं वो मैं सारी आपके सामने रख देता हूँ। और अब जो मैंने मीडिया पे गुफ्तगू की थोड़ा सा पोर्शन है वो मैं चला देता हूँ। रास्ते लिए चलते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील अजहर सिद्दीक लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंसाफ मिलना है। अदालत ने एक बेहतरीन फैसला किया है। पोलिंग एजेंट जो है वो मुतलका इलाके का होगा, इलाके का नहीं होगा, किसी जगह से लाया जा सकता है। और इसके अलावा इलेक्शन साफ और शफाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मर्जी के मुताबिक होंगे, और उसमें किसी तरह की भी धांधली और इंतजामिया पूरा कोऑपरेट करेगी। अगर किसी ने इलेक्शन में किसी तरह के रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरा जो है कल का जो फैसला 15 जुलाई का जस्टिस साजिद सेठी साहब से हुआ है, वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मरासला अरसाल कर दिया है कि उस पर अमल दरामद किया। ये वही है कि 25 मई 2022 तक की जो है ना शेड्यूल, उसके मुताबिक इलेक्शन कराने का कहा है। ये 2020 की लिस्टें हैं। डेडलाइन जो है जब स्केजुअल आ गया था 25 मई तक का उस वक्त, और ये वही है, कोई मुर्दा थे कई जिंदा थे, 40 लाख के करीब बताया जा रहा है कि मुर्दा कर दिया गया वो। और इलेक्शन कमीशन से कहा कि यकीन दहानी कराई जाएगी, कोई भी वोट सिर्फ इस बुनियाद पर मुस्तरद नहीं होगा कि उसका वोट मुर्दा की लिस्ट में डाल दिया गया, बल्कि वो लोग जो मुर्दा हैं उन्हें जिंदा करके अगर वोट डालेंगे तो ये धांधली होगी। और यकम जुलाई को किए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन होगी। और अगर इस तरह के इकदाम सामने आए तो इलेक्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, और ये बाकायदा वसूल करवा लिया गया इलेक्शन कमीशन से। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और ये चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बहुत ज़बरदस्त मुझे कहा, और मैंने वो बाकायदा मरासला अरसाल कर दिया है। और धांधली के लिए जाली फॉर्म जो है ना 45 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 रूल्स के मुताबिक तमाम फॉर्म 45 पर तमाम उम्मीदवारों के दस्तखत, और मैंने इजाफी कहा कि अंगूठा भी साथ लगवाया जाए ताकि जालसाजी ना हो। ये फॉर्म फौरी तौर पर इंटरनेट पर जारी किया जाए। जिस फॉर्म 45 पर दस्तखत ना उन्हें हरगिज़ कबूल ना किया जाए ताकि इलेक्शन में धांधली को रोका जा सके। 1 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई असम्बली इलेक्शन कमीशन की जानब से 15 जुलाई को भी यकीन दहानी कराई गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत कार्रवाई करते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। कौम को इलेक्शन कमीशन से साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की उम्मीदें। बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब बना, जब वाक़या डागा हुआ तो उस वक्त ये इलेक्शन में धांधली की वजह से पाकिस्तान 2 लाख हो चुका था। तो ये वोट की जो इज़्ज़त है ना, ये बहुत ज़रूरी है, और अगर धांधली की गई तो कौम इलेक्शन कमीशन पर आइंदा यकीन नहीं करेगी। इसलिए चौधरी गुलाम हुसैन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन पर बहुत यकीन है कि, और वो समझते हैं कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, और कोई भी धांधली का यहाँ पर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसीलिए लिखा गया है, और बाकायदा चीफ इलेक्शन कमीशन तक बाकी लोगों तक ये लेटर यानी कोरियर से भी चला गया, और ईमेल के ज़रिए और फैक्स भी कर दिए गए हैं। जो जो किया जा सकता है उतना काम जो है ना, सारा इकदाम हमने उठा लिया है। और वोट ज़रूर डालने निकलिएगा, कल वोट ज़रूर डालिएगा। वोट कौम की अमानत है, और आपका वोट ही इस मुल्क की किस्मत बदल सकता है। जो कुछ आप चाहते हैं कि इस मुल्क की पॉलिसीज़ बेहतर हो, जो पार्टी आपको बेहतर लगती है, बाजार इस वक्त तो इमरान खान साहब के अलावा कोई और सियासी जमात नज़र नहीं आ रही जो बेहतरी की तरफ चीज़ों को ले जाना चाहती है, तो हाथ तो मजबूत करने चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।